हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप ठीक हैं? ओके, चलो आज हम अपना एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका का तीसरा जो पाठ है स्वराष्ट्र गौरव। तो इसमें हम अपने राष्ट्र के गौरव को, राष्ट्र की महिमा का एक पद्यात्मक तरीके से जानकारी लेंगे, जो कि आज से नहीं बल्कि वेदों और पुराणों के समय से भी इसकी महिमा का बखान होता रहा है, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले एज यू नो हम इसका रीडिंग करते हैं। तो आप अपनी पुस्तक ले लीजिए और मेरे साथ पहले आप इसका एक अध्ययन का अभ्यास कीजिएगा, मेरे साथ साथ पीछे पीछे अनुसरण करेंगे। देखिए, अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। बोलो, अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। वेदेषु अपि, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, वेदेषु अपि लिख रखा है, तो वेदेषु अपि अराष्ट्रे राजन्य है, ये यजुर्वेद में है। वयम राष्ट्रे जाग्र्याम, यजुर्वेद, ये भी यजुर्वेद में आई ये बात भी। वयम राष्ट्रे जाग्र्याम अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ये ऋग्वेद में आया है वर्णन। तो इत्यादि बातें जो हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना। पश्चिम आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। पश्चिमात् आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। क्या मतलब होता है इसका? आप सुनिए कि अस्माकं चिंतने राष्ट्र अवधारणा, हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, बहुत ही प्राचीन है। वेदेषु अपि, वेदों में भी आ राष्ट्रे राजन्य, ये यजुर्वेद में कहा है। वयम राष्ट्रे जाग्र्याम है, ये भी यजुर्वेद में कहा है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ये ऋग्वेद में कहा है। यानी वेदों में भी हमारे राष्ट्र के बारे में इस प्रकार के शब्द या वाक्यों का प्रयोग किया है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग के द्वारा, अर्थात इन मंत्रों में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट हो जाता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, अस्मदीया यानी हमारी, राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, राष्ट्र से संबंधित जो अवधारणा है वो अर्वाचीना, यानी अर्वाचीन है, नवीन है, नई है, आज की है। इसको बहुत ज्यादा पुराना हम नहीं बता सकते हैं। पश्चिमात आगता, पश्चिम से आए हुए, लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता के जो लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता की मान्यता वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये मान्यता जो मानते हैं, यानी पाश्चात्य सभ्यता को जो लोग मानते हैं, वे तो वस्तुतः वास्तव में भ्रांता सन्ति, भ्रांत है, अर्थात उनको तो इस बात का वहम ही है मात्र, कि वो कहते हैं ना कि हमारी जो राष्ट्रीयता से संबंधित अवधारणा है वो नहीं है। वो पश्चात लोग जो ऐसा मानते हैं वो तो भ्रांत है एक तरह से। वास्तविकता में हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना या जो धारणा वो बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन है, आदिकाल से चली आ रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है। अगला जो पैराग्राफ है इसका आप देखिए एक बार। अस्माकम इदम भारत वर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। बोलिए, अस्माकम इदम भारत वर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतक ही च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिकम च घटकम एव राष्ट्रमिति नैव मतम। क्या कहते हैं कि किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतक ही च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति नैव मतम।
आगे है राष्ट्रम इति यत् उच्यते, राष्ट्रम इति यत् उच्यते तत् अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, तत् अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे, वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे एतत् वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। क्या कहता है कि एतत् वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। यथा किल उक्तम अथर्ववेदे, यथा किल उत्तम अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। ऋग्वेदे अपि कथितम् अस्ति पृथ्वी माता धो में पिता, पृथ्वी माता धो में पिता। क्या मतलब है इस पैराग्राफ का, देखिए समझिए कि अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम, हमारा यह भारतवर्ष या हमारा यह भारत देश एक मन एक चिर पुरातनम, चिर मानी लंबे समय से, पुरातन पुराने समय से, बहुत लंबे पुराने समय से, सनातनम जो निरंतर रूप से चलता रहा है, तो सनातन रूप से निरंतर रूप से चलने वाला राष्ट्रम वर्तते, राष्ट्र है, देश है। किंतु अत्र, लेकिन यहाँ पर ऋषि भी मुनि भी, ऋषियों मुनियों कवियों और तत्व चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक और भौगोलिक तथा राजनीतिक घटक को ही राष्ट्रमिति, राष्ट्र के रूप में नैव मतम नहीं माना गया है। यानी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऋषियों मुनियों कवियों और तत्व चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटकों को ही एक राष्ट्र के रूप में नहीं माना गया है। तो कहता है कि राष्ट्रम इति यत् उच्यते, राष्ट्र इस प्रकार से जिसको कहते हैं, यानी जिसको राष्ट्र कहते हैं वो क्या है, तत् अत्र एक चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, वो तो यहाँ पर एक चेतन और सांस्कृतिक घटक है, वो मात्र एक भौगोलिक घटक नहीं है, नाम मात्र नहीं है राष्ट्र, बल्कि यहाँ के लोगों का या यहाँ की सभ्यता का एक चेतन और सांस्कृतिक घटक के रूप में राष्ट्र जाना जाता है। आगे कहता है वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, वयम मानी हम सभी, इदम मानी इसको, राष्ट्र देव, राष्ट्र को देव की तरह से, देवता की तरह से मन्यामहे मानते हैं, हम सभी इस राष्ट्र को देव की तरह से मानते हैं। एतत् वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते, एतत् वै, यह निश्चित रूप से, वै माने निश्चित रूप से, एक अव्यय है, यह निश्चित रूप से भारतम अस्माकं दृष्टौ, यह हमारा जो भारत है, ये भारत की दृष्टि से कश्चित कोई मृत पिंडो व भूखंडो व विद्यते, अगर कोई इसको एक मात्र मिट्टी का पिंड या भूमि का एक टुकड़ा माने, अपितु मात्र भूमि अस्ति, यानी ये जो हमारा भारत है, ये दृष्टि रूप से अगर कोई इसको मृत मिट्टी का टुकड़ा या भूमि का टुकड़ा माने तो ऐसा नहीं है, अपितु क्या है, मातृभूमि अस्ति, बल्कि यह हमारी एक मातृभूमि है। यथा किल अथर्ववेदे उक्ते, जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा है, बताया गया है, क्या कहा है कि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, अथर्ववेद में भी ये बात बताई गई है कि माता भूमि, कि ये भूमि है, ये मेरी माता है, और पुत्रोऽहं पृथिव्या, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, अर्थात इस मातृभूमि को अपनी जन्म देने वाली माता के समान दर्जा दिया गया है। ऋग्वेदे अपि कथितम् अस्ति, ऋग्वेद में भी यह कहा गया है कि पृथ्वी माता धो में पिता, पृथ्वी माता यानी पृथ्वी मेरी माता है, और धो मानी आकाश में पिता, मेरा पिता है, पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरा पिता है, ये बात ऋग्वेद में भी कही है। तो इसका मतलब वेदों में भी हमारे इस देश का और इस देश के भूभाग का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। अगला जो पैराग्राफ है इसमें क्या कह रहे हैं कि मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि देव भूमि से इति एवं विविधै रूपै उपेता अस्ति भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। कहता है कि मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि और देव भूमि, इस प्रकार से विविध रूपों को प्राप्त हुआ भुवन मनमोहिनी, ये जो भुवन यानी ये जो संसार है, ये जो लोक है, भारत भूमि है, ये मनमोहिनी
अपनी मन को मोहने वाली है। यम अस्माकं भारत माता, ये हमारी भारत माता है, ये संपूर्ण संसार के लोगों के मन को मोह लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। राष्ट्र संबंधी न, राष्ट्रीयता संबंधी न, राष्ट्र गौरव संबंधी न, राष्ट्र भक्ति संबंधी न च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलितः सन्ति। और कहता है कि इस पाठ में कैसे श्लोक है, देखिए कहता है कि राष्ट्र संबंधी न, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधित और राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधित है और राष्ट्र के गौरव यश या सम्मान से संबंधित, राष्ट्र भक्ति संबंधित है और राष्ट्र के भक्ति के प्रति जो भावना जगाती है, इस भावना से संबंधित केचन मानी कुछ एक, श्लोका मानी श्लोक, अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति, इस पाठ में संकलित किए गए हैं। संकलित करना का मतलब कोई अलग अलग जगह से कुछ चीजें सेलेक्ट करके या चूज करके उनको एक जगह समाहित करना। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों से इन श्लोकों को लेकर एक जगह इस पाठ में राष्ट्र गौरव नामक पाठ में समाहित किया गया है। तो ये इस पाठ का परिचय था। आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इनके श्लोकों का गायन और उनकी सह प्रश्न व्याख्या जानेंगे। तो सबसे पहला श्लोक अब आप देखिए, राष्ट्र गौरव, उत्तरम यत् समुद्रस् हिमाद्रैश् चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सन्ततिः। आप एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, उत्तरम यत् समुद्रस् हिमाद्रैश् चैव दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस् हिमाद्रैश् चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सन्ततिः। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सन्ततिः। ये श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव नामक पाठ से संकलित किया गया है, जो कि विष्णु पुराण से अपने भारत देश की महिमा का या उसके भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है। अब इसकी व्याख्या के रूप में हम क्या कहेंगे, देखिए कि भारतीय ताकि या भारतीय भूमि की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण में बताया गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस् हिमाद्रैश् चैव दक्षिणम। देखो उत्तरम यत् समुद्रस्, यत् मानी जो, समुद्र से समुद्र के, उत्तर में उत्तर, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रैश् चैव दक्षिणम, और हिमाद्री यानी हिम से आद्र जो रहता है, ढका रहता है, अर्थात हिमालय, यानी हिमालय पर्वत के चय मानी और एवं मानी ही दक्षिण में, दक्षिण, और जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी जहां पर, यत्र मानी जहां पर, भारतीय संस्कृति, देवी भारती की यानी देवी सरस्वती की संतति मानी संतानें निवास करती रहती हैं, तद भारतम वर्षम, वह भारत नामक देश है या वह भारत नामक देश के द्वारा जाना जाता है। देखिए इसको आप पहचानिए, इसने कहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्, तो जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र है, तो इसके इस साइड में जैसे क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, और इधर इस साइड में क्या है, यहां तो है हिंद महासागर, और ये क्या है, हिमालय पर्वत। तो नक्शे में ये जो दिशा होती है ये उत्तर है और ये जो दिशा है ये दक्षिण है। तो यहां समझने की एक बात है कि ये जो हिमालय पर्वत है, इसकी कौन सी दिशा में भारत है, तो भारत ये जो उत्तर दिशा में, लेकिन इस हिमालय पर्वत से हम देखेंगे तो ये जो भारत है वो किस दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया, और जो हिंद महासागर है ये इस नीचे की दिशा में है, वैसे तो भारत के दक्षिण में है, लेकिन अगर हिंद महासागर से हम देखेंगे तो भारत किस स्थिति में है, उत्तर की दिशा में। तो इस वजह से कहता है कि उत्तरम यत् समुद्र, जो इस समुद्र के उत्तर में है, तथा हिमालय से दक्षिण, और इस हिमालय के दक्षिण में है, ऐसा वह देश जहां पर देवी सरस्वती या भारती की संतान निवास करती है, वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप? ठीक है।
अगला, या इसके विशेष के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। दूसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर विराजमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक की जो भाषा शैली है सरल सरस है और गायने योग्य है, इस प्रकार से हम इसका विशेष बता सकते हैं। अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 2, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये जो श्लोक है ये बृहस्पत्यागम से लिया गया है। तो क्या कहता है, एक बार आप उच्चारण कीजिए, हिमालयात समारभ्य, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम प्रचक्षते। क्या कहता है, प्रसंग उसी प्रकार से रहेगा। व्याख्या अब हम इसकी करेंगे तो हिमालयात समारभ्य यानी हिमालयात, हिमालय से समारभ्य यानी प्रारंभ होकर के, हिमालय से लेकर के यावत इंदु सरोवरम, यावत मानी जहां तक, इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर, इस हिमालय से शुरू करके हिंद महासागर जहां तक आ जाता है उतनी दूरी की जो जगह है, भौगोलिक स्थिति है, वहां पर क्या कहता है कि तम देव निर्मितम देशम, वह तम मानी वह देव निर्मितम देशम, देवताओं के द्वारा निर्मित किया हुआ देश हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान के नाम से प्रचक्षते मानी जाना जाता है, या उसकी महिमा गाई जाती है, या उसका वर्णन या उल्लेख किया जाता है, बोला जाता है। तो क्या कहता है कि हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक, या जहां तक हिंद महासागर है उतनी दूरी तक फैला हुआ देवताओं के द्वारा निर्मित यह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, या हिंदुस्तान के नाम से पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका व्याख्या होती है। इसमें भी हम इसका विशेष में लिख सकते हैं कि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में जो भौगोलिक भूखंड है वह हमारे भारत देश के रूप में जाना जाता है। अगला जो तीसरा श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। देखिए इसका हम गायन करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भाग भूमि भागो स्वर्ग स्वर्ग अपवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। अब आप मेरे साथ एक बार अभ्यास कीजिए इसको बोलने का कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यः तू ते भारत भूमि भागे, धन्यः तू ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते, स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते भूयन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, भूयन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। तो इसमें व्याख्या के रूप में हम क्या कहेंगे कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, किल मानी निश्चित रूप से, ये एक अव्यय है, निश्चित रूप से देवा मानी देवता लोग भी, देवता भी, गायन्ति मानी गाते हैं, गीतकानि मानी गीत, निश्चित रूप से देवता भी जिसकी महिमा के गीत गाते रहते हैं। धन्य तू मानी तो, धन्य मानी धन्य है, ते भारत भूमि भागे, वह भारत भूमि का भाग, वह भारतीय भूमि का वह भूभाग धन्य है जिसकी महिमा के गीत तो देवता लोग भी गाते रहते हैं। पुरुष को तो छोड़िए बल्कि देवता लोग भी उसकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं, ऐसा कहता है। और कहता है कि स्वर्ग अपवर्गा पद मार्ग भूते, वो भूमि कैसी है, वो भूमि है कहता है कि स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग का मतलब जो स्वर्ग लोग है, और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, अपवर्ग जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ मोक्ष से लिया जाता है। अपवर्ग यानी मोक्ष, मुक्ति, जिसको हम जन्म मरण से छुटकारा मानते हैं। तो कहता है कि स्वर्ग अपवर्गा पद मार्ग भूते, यानी स्वर्ग को और अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग बन गया है, या एक साधन बन गया है, रास्ता बन गया है कि जिसके द्वारा या जिसकी वजह से स्वर्ग या मोक्ष की आसानी से प्राप्त हो जाती है, ऐसा वह भूये पुरुषा सुरत्वात् भवन्ति, ऐसे उस स्थान पर, ऐसे उस भारत देश पर जो व्यक्ति है, मनुष्य है, पुरुष है,
वो श्रुत्वात् यानी देवत्व को, देवत्वता से या देवता होने से, देव बनने से या देवताओं को पद को छोड़ करके पूरे पुरुषा भवंती, पुरुष के रूप में होकर के जन्म लेते रहते हैं। कहने का मतलब देखो कि कवि ने क्या कहा है कि ये भारत भूमि तो इतनी महान भूमि है कि यहाँ पर सामान्य पुरुषों की तो बात छोड़िए, बल्कि स्वर्ग में रहने वाले जो देवता लोग हैं वो भी अपने देवत्व को छोड़ करके पुरुष रूप में जन्म लेकर के इस धरती पर आना चाह रहे हैं या आते रहते हैं समय समय पर। तो इतनी बड़ी महिमा है इसकी कि वो अपने देवत्व को छोड़ना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक बार हम इस धरती पर जरूर आए, भारत भूमि पर। तो इस धरती के ऊपर कोई कैसे आ सकता है? मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तभी आता है। तो वो मनुष्य बन करके इस बात को भी स्वीकार कर लेंगे, हमें मनुष्य बनना स्वीकार है, लेकिन हम एक बार इस धरती पर जरूर जन्म लेंगे। तो ऐसा महिमाशाली ये भारतीय भूमि है। तो एक बार पुनः इसका सारे का किस प्रकार से होगा हम देखते हैं कि गायत्री देवा किल गीतकानी, निश्चित रूप से जिसकी महिमा के गीत देवता लोग भी गाते रहते हैं, ऐसी वह भारत की भूमि तो धन्य है या धन्यवाद के भागी है, जहां पर देवता लोग भी अपने देवत्व को छोड़ करके पुरुष के रूप में जन्म लेकर के दोबारा से इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं। ऐसी वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्गभूत वह भारत भूमि तो धन्य है या उसकी जो महिमा है वो धन्य है। समझ में आ गया? ओके, अब इसका भी विशेष में हम बताएंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय भूमि की महिमा स्वर्ग से भी अधिक महान बताई गई है। दूसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं कि भारतीय भूमि पर जन्म लेने के लिए या भारतीय भूमि पर विचरण करने के लिए देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके भी इस धरती पर आते रहते हैं और भारतीय भूमि की गुणगान या महिमा देवता लोग भी करते रहते हैं। इस श्लोक की जो भाषा शैली सरल, सरस और गाने योग्य है, इस प्रकार हम इसके विशेष बता सकते हैं। अगला जो श्लोक नंबर जो 4 है वो क्या है? संप्राप्त भारते जन्म सत्कर्म सुपरांगमुख है, पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। ये वृन्नार्य पुराणम से लिया गया श्लोक है। तो एक बार आप इसका वाचन कीजिए। संप्राप्य भारते जन्म, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांगमुख है, सत्कर्म सुपरांगमुख है, पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है, पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। अब देखिए कहता है कि इस भारत भूमि के ऊपर जिसने जन्म लिया उसका बड़ा अहोभाग्य है, लेकिन जन्म लेने के पश्चात भी अगर कोई सत्कर्म नहीं करता है तो ये बहुत ही बुरी बात है। और उस बात का एक उदाहरण भी दिया गया। तो किस प्रकार से इसका अर्थ होगा देखते हैं हम कि संप्राप्त भारतीय जन्म, संप्राप्त में संप्राप्त जो शब्द है, संप्राप्त, इसमें सम प्र प्लस आप प्लस लट, सम और प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लट प्रत्यय है। तो इस पर प्राप्त करके भारत में जन्म यानी जन्म, भारत में जन्म लेकर के भी या भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्म से प्रांगमुख है। जो व्यक्ति सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से प्रांगमुख, प्रांगमुख का मतलब मुख न करना यानी उससे मुख मोड़ देना। इस प्रांगमुख शब्द का जो विलोम होता है वो होता है प्रांगमुख। जो शब्द है इसका अपोजिट जो होगा वो होगा अभिमुख, प्रांगमुख। प्रांगमुख का मतलब मुंह मोड़ लेना यानी उस किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थिति से मुंह फेर लेना। और अभिमुख यानी उसी की तरफ मुख करना। जैसे कि हम पुस्तक को पढ़ रहे थे, इसकी तरफ जैसे अब मुंह है तो ये हम उस पुस्तक के अभिमुख है, और अगर पुस्तक की तरफ हम पीठ कर ले तो हमारा मुंह क्या हो जाएगा? प्रांगमुख हो जाएगा उससे। ठीक है, तो कहता है कि भारत में जन्म लेकर के जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है या सत्कर्मों से प्रांगमुख हो जाता है वो तो क्या है? वो तो कहता है कि पीयूष कलशम हित्वा, मानो वो तो पीयूष, पीयूष मानी होता है अमृत, पीयूष मानी अमृत, अमृत के कलश, कलश मानी घड़ा,
बर्तन, वो तो मानो अमृत के घड़े को हित्वा मानी छोड़ करके, त्याग करके, नष्ट करके, हित्वा में कत्वा प्रत्यय है, तो वो तो अमृत के कलश को छोड़ करके मानो विष भांडम उपाश्रितम, विष के भांड, भांड मानी कोई बर्तन से होता है, मानो विष के बर्तन को उपाश्रित यानी उसके ऊपर आश्रित हो गया, यानी वो तो अमृत के घड़े को त्याग करके मानो जैसे जहर के या विष के बर्तन को प्राप्त करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश ही ऐसा महान है कि इसमें जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन कोई इस भारत देश में भी जन्म लेकर के सत्कर्मों से विमुख रहता है, सत्कर्म नहीं करता है, तो वो तो ऐसी बात हुई ना कि किसी आदमी को सामने अमृत का घड़ा और विष का एक बर्तन दोनों चीज रखे हैं, तो वो आदमी अमृत के घड़े को छोड़ करके उस विष के बर्तन की तरफ दौड़ रहा है, तो वो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। तो ये इसका भावार्थ हुआ, अर्थात हमें इस भारत में जब अगर हमने जन्म लिया है तो अवश्य रूप से सत्कर्म करने चाहिए, ये इसका भावार्थ। अगला जो श्लोक है, 5वां श्लोक है, वो देखिए, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मने स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवः, ये मनुस्मृति से लिया गया है। तो अब आप एक बार उसका वाचन कीजिए। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मने, सकाशात् अग्र जन्मने स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवः, पृथ्व्याम सर्वमानवः। क्या कहते हैं कि मनुस्मृति से लिए गए श्लोक में भारत देश में जन्म लेने वाले सभी पुरुषों की महानता को अन्य व्यक्तियों को भी सीखना चाहिए। इस बात का वर्णन करते हुए मनु ने लोगों को शिक्षा दी है या प्रेरणा देते हुए कहा है, क्या व्याख्या में हम लिखेंगे कि एतत् देश प्रसूतस्य, एतत् माने इस, देश माने देश, प्रसूतस्य माने पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए लोगों के सकाशात मानी पास से, सकाशात, सकाश मानी पास, नजदीक से, तो सकाशात यानी पास से अग्र जन्म है। अग्र जन्म जैसे माने अग्र जन्मा कौन होते हैं? जो हमसे पहले जन्म लेते हैं, और पहले जन्म लेते हैं वो एक तरह से हमसे बड़े होते हैं, और बड़े लोगों की बातें अक्सर सब लोगों को माननी चाहिए। तो इसी प्रकार से कहता है कि अग्र जन्म लिए हुए व्यक्तियों की तरह से ही इस भारत देश में पैदा हुए सभी लोगों के पास से पृथ्व्या सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को, इस भारत देश में जन्म लिए हुए सभी मनुष्यों के पास से अग्रज मनुष्यों की तरह से पृथ्वी के बाकी सभी मनुष्यों को स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र की हिसाब से, स्व स्व यानी अपने अपने चरित्र के या आचरण के हिसाब से शिक्षेरन यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो पुनः एक बार इसमें क्या होगा कि इस देश में पैदा हुए मनुष्यों के पास से अग्रज मनुष्यों की तरह से या अपने से अग्रज मनुष्यों के पास से जिस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से भारत देश में पैदा हुए समस्त मनुष्यों के पास से पृथ्वी के अन्य सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से इसका भावार्थ होता है। और विशेष में इसमें हम लिख देंगे कि जो भारत देश है, ये भारत भूमि और भारत में रहने वाले समस्त मनुष्यों को विश्व गुरु की दृष्टि से जो आदर मिलता है उसके अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने चरित्र के, अपने आचरण के अनुसार उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे बिंदु में हम ये भी कह सकते हैं इस बात को कि विश्व गुरु की जो उपाधि भारत को मिली है वो इस बात से चरितार्थ होती है, और वही सिंपली कि श्लोक की जो भाषा है वो सरल सरस और गाने हो गए। तो इस प्रकार से ये जो 5 श्लोक हमने पढ़े, इनको आप पुनः एक बार अध्ययन मनन कीजिएगा। बाकी का जो इस चैप्टर का बाकी के जो शेष श्लोक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको आज ये पाठ है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप गूगल मीट के माध्यम से मुझे संपर्क करके और या फिर वैसे भी कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।